हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा नया टॉपिक है विसर्ग संधि। जो संधि 3 प्रकार की थी, उन 3 प्रकार में अपन सबसे आखिरी प्रकार है जो विसर्ग संधि, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसकी परिभाषा है अपनी कि यदि विसर्ग का मेल या विसर्ग के बाद कोई व्यंजन या स्वर वर्ण का मेल होता है तो जहाँ विसर्ग में परिवर्तन होता है वो कौन सी संधि कहलाती है? विसर्ग संधि कहलाती है। अर्थात विसर्ग संधि का मेल यदि व्यंजन या स्वर वर्ण से होता है तो विसर्ग में होने वाला परिवर्तन ही विसर्ग संधि कहलाता है। ठीक है, तो इसके बात करें प्रकार, यह कितने प्रकार की होती है? तो यह 4 प्रकार की होती है। सत्व विसर्ग संधि, दूसरी है उत्व विसर्ग संधि, तीसरी है ऋत्व विसर्ग संधि और चौथी है विसर्ग लोप संधि। हम अपने सिलेबस के अनुसार ही इनका अध्ययन करेंगे। तो अपनी पहली संधि है सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि है, सूत्र है इसका विसर्जनीयस्य सह। ठीक है, और जैसे इसकी परिभाषा हो गई, विसर्ग है, विसर्ग को अपन 2 बिंदी के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो विसर्ग का मेल यदि तालव्य श और च वर्ग से होता है। ठीक है, विसर्ग का मेल यदि तालव्य श और च वर्ग से होता है तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? तालव्य श में बदल जाता है। अब एक बात यहाँ पर सामने आती है कि ये श तालव्य कैसे? तो अपन ने देखा है, अपन पढ़ते हैं 3 श होते हैं। पहला स जिसे अपन स शलगम बोलते हैं, दूसरा स षटकोण बोलते हैं, तीसरा स सड़क वाला स बोलते हैं। तो इनको अपने संस्कृत व्याकरण में इन तीनों को उनके उच्चारण स्थान के नाम आधार पर इनकी पहचान होती है। तो देखो, जैसे 3 स थे। पहला स अपन ने पढ़ा था कि स से शलगम, जिसका उच्चारण स्थान है तालु। ठीक है, इसलिए उसके उच्चारण स्थान के आधार पर उसका नाम हो जाता है तालव्य। तो इसलिए पहले श को अपन कौन सा स बोलेंगे? तालव्य स। दूसरा श है षटकोण वाला, जिसका उच्चारण स्थान है मूर्धा, इसलिए इसको मूर्धन्य स कहते हैं। और तीसरा है सड़क वाला स, जिसका उच्चारण स्थान है दंत यानी दांत। ठीक है, तो इसलिए इसको दंते कहते हैं। अर्थात जब इस श को बोलते हैं तो जीभ अपनी ऊपर के साइड में टकराती है, यानी कि तालु में टकराती है, तो इसलिए इस श को तालव्य श। और इस श को बोलते हैं, षटकोण वाले श को बोलते हैं, तब जीभ क्या होती है? अपनी फोल्ड होती है, मुड़ती है, इसलिए इसको मूर्धन्य यानी कि मूर्धा यानी मुड़ना, मूर्धन्य श कहते हैं। ठीक है, और इस श को जब बोलते हैं तो अपनी जीभ सीधी दांतों से टकराती है, इसलिए इसका उच्चारण हो गया, उच्चारण स्थान हो गया दंत यानी दांत, इसको अपन दंत्य स कह देते हैं। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे थे सत्व विसर्ग संधि। तो इसमें अपना पहला पॉइंट ये था कि विसर्ग है, विसर्ग का मेल तालव्य श और च वर्ग से होता है तो विसर्ग किस में बदल जाएगी? तालव्य श में। जैसे उदाहरण है इसके, रामः धन च, यहाँ पर विसर्ग आ गई, विसर्ग के बाद में क्या आ गया? च। तालव्य श और च वर्ग में से यहाँ पर च आ गया, तो इसलिए इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? तालव्य श। तो बन गया शब्द रामश्च। कह धन चन, विसर्ग आ गया, विसर्ग के बाद में च आ गया। ठीक है, तो विसर्ग का क्या हो गया? तालव्य श। तो विसर्ग का तालव्य श बनते ही शब्द बन गया अपना कश्चन। निहिधन छल, निहिधन छल, विसर्ग, विसर्ग के बाद में च वर्ग का जो दूसरा वर्ण है च छ, ठीक है, वो आ गया, तो इसलिए विसर्ग का हो गया तालव्य श में बदल गया। ठीक है, तो निश्चल शब्द बन गया। विष्णु धन च है, विष्णु धन च, विसर्ग आ गया, विसर्ग के बाद में च आ गया, इसलिए विसर्ग का तालव्य श बन जाता है, या विसर्ग हो तालव्य श में परिवर्तित हो जाता है। विष्णुश्च, पुनः धन च, पुनश्च। ठीक है, तो इस प्रकार एक तो हो गया तालव्य श।
ठीक है। और दूसरा है अपना जो स है मूर्धन्य स, तो उसका दूसरा पॉइंट अपना ये बन जाता है विसर्ग है। विसर्ग के बाद में यदि मूर्धन्य स तथा ट वर्ग का मेल होता है तो विसर्ग का क्या हो जाता है मूर्धन्य स, अर्थात वो विसर्ग है मूर्धन्य स में बदल जाती है। जैसे उदाहरण है राम है धन षष्ठ है, राम है विसर्ग आ गई, विसर्ग के बाद में क्या आ गया श, षटकोण वाला श है मूर्धन्य श है, तो ये विसर्ग भी क्या किस में बदल जाएगी मूर्धन्य श में। कंडीशन अपने पास में है विसर्ग है, विसर्ग के बाद में मूर्धन्य श या ट वर्ग, ट वर्ग में मतलब पूरे पांचों व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। ठीक है, वर्ग का मतलब हो जाता है पूरे व्यंजन वर्णों का समूह हो जाता है। तो यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के बाद में मूर्धन्य श है, तो अपने पास में ये कंडीशन है, तो इसलिए विसर्ग किस में बदलेगी मूर्धन्य श में। तो बन गया शब्द राम षष्ठ है। ठीक है, धनु धन टंकार है, धनु विसर्ग आ, विसर्ग के बाद में ट वर्ग का ट आ गया, इसलिए विसर्ग का क्या हो गया श, मूर्धन्य श, इसलिए शब्द बन गया धनुष टंकार है। अगला पॉइंट अपना राम है धन टीकते, विसर्ग आई, विसर्ग के बाद में ट वर्ग का ट आ गया, तो इसलिए विसर्ग का क्या हो गया मूर्धन्य श, तो रामस टीकते। नृप है धन षष्ठ है, विसर्ग है, विसर्ग के बाद में मूर्धन्य स आ गया। ठीक है, तो विसर्ग का क्या हो गया, विसर्ग किस में बदल जाता है मूर्धन्य श में, तो शब्द बन गया नृप षष्ठ है। ठीक है, और इसका तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट में दंत्य स रह गया, तो विसर्ग है, विसर्ग के बाद दंत्य स तथा त वर्ग का मेल होता है, तो विसर्ग दंत्य स में बदल जाता है। अपने को तीनों स का ध्यान रखना है, पहला स तालव्य स, दूसरा स मूर्धन्य स और तीसरा स है वो दंत्य स कहलाता है। ठीक है, तो विसर्ग का मेल, यदि विसर्ग का मेल दंत्य स तथा त वर्ग से होता है तो विसर्ग दंत्य स में बदल जाती है। जैसे विष्णु धन त्राता, विष्णु विसर्ग आ गए, विष्णु विसर्ग के बाद में त्र आ गया, इसका मतलब ये संयुक्ताक्षर है, संयुक्त है, इसमें दो अक्षरों का मेल त और र मिलकर, तो अपने पास में त आ गया, तो विसर्ग के बाद में मूर्धन्य स, ये दंत्य स और त वर्ग का त आ गया अपने पास में, तो विष्णु ये विसर्ग है, विसर्ग का हो गया दंत्य स, तो विष्णु स्त्राता। इत है धन तत है, विसर्ग आ गई, विसर्ग के बाद त वर्ग का त आ गया, तो विसर्ग है वो दंत्य स में बदल जाती है, तो इत स्तत है। मन है धन तोष है, विसर्ग के बाद में त आ गया, तो मनस तोष है। भवता है धन सर्वदा, विसर्ग के बाद में स आ गया, दंत्य स, कंडीशन थी अपने पास में कि विसर्ग के बाद में दंत्य स आता है तो दंत्य स में बदल जाता है। तो भवता है धन सर्वदा, तो भवतस सर्वदा दंत्य स में बदल गया। निधन संदेह है, विसर्ग के बाद में स आ गया, निसंदेह है। ठीक है, तो एक चीज अपन ने इस चीज को देखी है कि अपन जो व्यंजन संधि पढ़ी थी, व्यंजन संधि की शुरुआत की जो दो संधियां पढ़ी थी अपन ने, शचुत्व और षटुत्व, उन दोनों संधियों को मिलाकर ही ये अपनी एक संधि बनती है। शचुत्व संधि में अपन ने पढ़ा था कि दंत्य स तथा त वर्ग ये दोनों में कॉमन था, जो अपना इसमें आ गया। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया, और दूसरा उसमें ये था कि दंत्य स तथा त वर्ग के बाद में तालव्य स तथा च वर्ग आ गया, तो वो अपन ने इसका जो पहला पॉइंट है उसमें पढ़ा था दंत्य स, ये तालव्य स और च वर्ग का। ठीक है, और दूसरा तो तीसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा था कि दंत्य स तथा त वर्ग के बाद में शटुत्व जो संधि थी, त वर्ग के बाद में दंत्य स तथा त वर्ग का मेल मूर्धन्य स तथा ट वर्ग से होता है, तो ये अपन ने इसका दूसरा पॉइंट या तीसरा पॉइंट अपने तीनों पॉइंट वो क्या है अपने इसी संधि में आ जाते हैं। ठीक है, अब अपनी अगली संधि है उत्व विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि दूसरी संधि है इसकी। विसर्ग संधि का दूसरा उदाहरण था अपना जो उत्व विसर्ग संधि है, सूत्र है इसका हसीच है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या कह रही है कि यदि विसर्ग का मेल, अब एक कंडीशन अपने को ये ध्यान रखनी है कि विसर्ग का मेल हो रहा है तो विसर्ग से पहले ए होना चाहिए, ए के अलावा कोई स्वर नहीं, केवल ए। यानी विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य व र ल है, ये व्यंजन वर्ण आते हैं तो विसर्ग का
ओ हो जाता है। अब नाम से स्पष्ट है कि विसर्ग का ऊ हो जाता है, तो मैंने ये डायरेक्ट इसलिए लिखा है कि यहाँ पर जो ए है और विसर्ग का ऊ हो गया, तो ए और ऊ होने के बाद में गुण संधि का नियम बनता है, तो सीधा ही हो गया कि वहां पर वो क्या हो जाएगा, ओ हो जाता है। तो मैंने डायरेक्ट ही इसका लिख दिया, विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग का ओ कैसे होता है वो आपको पता है, विसर्ग का ऊ होगा, ए और ऊ मिलकर ओ बनता है, गुण संधि हो जाती है, तो इसलिए डायरेक्टली मैंने क्या कर दिया, विसर्ग का ओ कर दिया। इसको ओत्व संधि भी कहते हैं, उत्व या औत्व, ठीक है। तो परिभाषा अपनी क्या बनी थी, यदि विसर्ग से पहले ए हो तथा विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य वरल है आए तो विसर्ग ओ में बदल जाती है। बस अपने को एक ही चीज ध्यान रखनी है उत्व विसर्ग संधि में कि विसर्ग से पहले ए होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो नियम है वो अपन आगे जो संधि पढ़ेंगे उनमें भी ऐसा ही सेम टू सेम रहेगा, बस चेंज होगा तो विसर्ग से पहले वाला शब्द या स्वर ही चेंज होगा। तो यहाँ पर अपने को ये ध्यान रखना, विसर्ग से पहले ए आए तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे इसके उदाहरण है, शिव है धन वंदे है, शिव है विसर्ग है, विसर्ग से पहले अपन को पता है कि यहाँ पर क्या है, वह में ए है, ठीक है, और उसके बाद में ये वरला में से वह आ गया, तो इससे विसर्ग का क्या हो गया, ऊ, ए और ऊ मिलकर क्या हो गया, ओ, तो शिवो वंदे है, ठीक है। बाल है धन याति, ये वरला में से ये वरला का था अपने पास में, ये वरला है, ये व्यंजन वर्ण थे, तो ये आ गया यहाँ पर, तो विसर्ग से पहले ए है, कंडीशन होगी वो है, तो विसर्ग का क्या हो गया, ओ, बालो याति। नम है धन नम है, नम है, मैं में क्या है ए, और उसके बाद में विसर्ग आ गई, और ये पांचवा वर्ण है, तय वर्ग का पंचम वर्ण है, इसलिए विसर्ग का क्या हो गया, ओ हो गया, तो नमो नम है। यश है धन दा, यश है विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग आ गई, उसके बाद में तय वर्ग का तीसरा वर्ण है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण था, तो तीसरा वर्ण आ गया, तो शब्द हो गया अपना यशोदा, विसर्ग का ओ हो गया। मन है धन हर है, मन है विसर्ग से पहले ए है, ए के बाद में है वर्ण आ गया, है वर्ण का अपना नियम था, तो विसर्ग का ओ हो गया, शब्द बन गया मनोहर है। मन है धन ज है, तो च वर्ग का तीसरा वर्ण है, विसर्ग से पहले ए है, तो शब्द बन गया मनोज है। बाल है धन रोती, ये वर्ग में से र आ गया और विसर्ग से पहले ए है, ठीक है, तो विसर्ग से पहले ए है और उसके बाद में र वर्ण आ गया, तो विसर्ग का ओ हो गया, तो बालो रोती। और इसका दूसरा पॉइंट है कि विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या हो, ए, और विसर्ग के बाद में भी ए हो। कंडीशन ध्यान रखना कि विसर्ग है, विसर्ग से पहले भी ए हो और विसर्ग के बाद में भी यदि ए आए, दोनों तरफ ए हो, यानी कि ए को छोड़कर कोई भी स्वर नहीं होना चाहिए। विसर्ग से पहले ए हो, ये निश्चित है उत्व विसर्ग संधि के लिए, ठीक है, और उसके बाद में ए ही आना चाहिए, यानी कि ए जो स्वर है वो आए, तो विसर्ग का तो ओ हो जाएगा, ये आपने पढ़ा है, अपन ने पढ़ा है अभी, विसर्ग का ऊ, ए और ऊ मिलकर हो गया ओ, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, यदि ये कंडीशन हो गई, इस कंडीशन के बाद में यदि ए आता है तो इस ए का अपने को पता है अवग्रह चिन्ह हो जाता है, जो अपन ने पूर्व रूप संधि में पढ़ा था, ए तथा ओ के बाद पदांत में, ठीक है। तो पदांत में ये ओ बन रहा है और ओ बनते ही इसका क्या हो गया, ए आ गया, इस ए का क्या हो जाएगा, अवग्रह चिन्ह। जैसे उदाहरण है, राम है धन अयम, विसर्ग से पहले ए है, तो विसर्ग से पहले ए है, विसर्ग और ए मिलकर क्या हो गया, ओ के बाद में ये ए आ गया, इस ए को अपन ने अवग्रह चिन्ह के रूप में लिख दिया, तो रामो अयम। कह धन अपि, कह धन अपि, विसर्ग है, विसर्ग से पहले ए है और ए के बाद में भी ए आ गया, विसर्ग के बाद में ए है, तो इसको अपन ने कर दिया, इसका हो गया ओ, विसर्ग का क्या हो गया, ओ, ए और ऊ मिलकर हो गया ओ, तो बन गया को, और इस ए को हो गया अवग्रह चिन्ह। अवग्रह चिन्ह अपन एस आकार में लिखते हैं, ठीक है, तो ये हो गया को अपि। अब अपने को एक चीज का ध्यान रखना है कि इसके ऊपर लाइन नहीं बनाई जाती, जो अवग्रह चिन्ह अपन लिखते हैं ये लाइन से हल्का सा ऊपर होता है और इसके ऊपर लाइन नहीं बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि कई जगह अपन ये ऐसा शब्द देखते हैं, तो ये शब्द है को अपि और इसको अपन पढ़ते हैं कोडपि,
ये ड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लाइन नहीं होती। यदि लाइन होती है तो वो शब्द होता है ड। ठीक है, अगला उदाहरण अपना सहधन अत्र। विसर्ग से पहले ए है और उसके बाद में ए आ गया तो बन गया शब्द सो अत्र। कह धन अत्र तो शब्द बन गया अपना को अत्र। तो ये थी अपनी विसर्ग संधि के 2 पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वो अपन अगली वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।